आप सभी का फिर से स्वागत है फोटोनिक्स चैनल पे। अभी तक हमने HCF LCM का स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे, बेसिक समझा था हमको कि HCF और LCM के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे और उनको कैसे इजीली सोल्व करेंगे। आज हम उसी के सेकंड पार्ट पे आए हैं। आज हम अपना लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साथ ही साथ हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में HCF और LCM के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने HCF LCM में दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे जिनको हमने सोल्व करने की कोशिश की थी, जिनमें पहला था कि हमने कोई भी दो नंबर ले लेते थे, मान लो ये, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लेते थे और इनका हम HCF निकालते थे। और HCF अगर फिर हम निकालते थे उसके बाद फिर हम इनके डिफरेंस के ऊपर काम करते थे कि इनके डिफरेंस का क्या जो HCF आता है वही इनके नंबर का भी HCF आएगा। पहली टाइप के क्वेश्चन तो ये थे। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। उन कोई भी दो नंबर मान लिए हमने 24 एंड 16, इनका आपस में रेशियो क्या होता है 3:2, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ दोज नंबर्स विल बी इक्वल टू LCM। अभी तक हमने इन दो टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मेनली काम किया था। आज हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा और एडवांस करेंगे, थोड़ा और लेवल को टफ करेंगे और देखेंगे कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा के पूछता है तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF एंड सम ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 403। फाइंड द बोथ नंबर्स इफ बोथ आर शॉर्टर देन द LCM। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि LCM इज 12 टाइम्स ऑफ HCF। ठीक है, हमको एक इक्वेशन दे दी है, हम LCM को स्मॉल l मान लेते हैं इज इक्वल टू, और HCF को स्मॉल h मान लेते हैं। पहली इक्वेशन तो हमको दे दी है। दूसरी इक्वेशन क्या दे दी, सम ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू 403। मीन्स हमको दूसरी इक्वेशन क्या दे दी, 12h प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू 403। क्वेश्चन में हमको इसका मतलब HCF दे रखा है, क्वेश्चन में हमको HCF दे रखा है तो हम LCM इस वाली इक्वेशन से इजीली निकलाएगा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द बोथ नंबर्स इफ बोथ आर शॉर्टर देन देयर HCF। ठीक है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारा 13h इज इक्वल टू 403, तो हमारे पास HCF आ गया है, इसको डिवाइड करेंगे 31, HCF 31 आ गया, तो हमारा LCM कितना होगा, LCM विल बी इक्वल टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ दोज टू नंबर्स। उन दो नंबर को हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो वो नंबर, उनके रेशियो आपस में x और y है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर HCF 31 है तो फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 31x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 31y। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो इस इक्वेशन को हम इक्वल रखते हैं कि LCM हमारा 12h के इक्वल है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, LCM विल बी इक्वल टू 12 इंटू 31 इज इक्वल टू 31x इंटू y। तो हमारे पास XY की क्या वैल्यू आ गई है, XY की हमारे पास वैल्यू आ गई है 12। मतलब कि हमको दो ऐसे नंबर निकालना है जिनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए और उनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 हो आपस में। तो हमारे पास 12 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 1 इंटू 12, 3 इंटू 4। ठीक है, क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि हमारे बोथ नंबर्स आर शॉर्टर देन देयर LCM। अगर हम ये पहले वाला पेयर उठाएंगे तो हमारा एक नंबर LCM के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम पहले वाले पेयर को, हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले पेयर में हम देखते हैं 3 और 4, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों रेशियोज़ हैं उन दोनों नंबर के, तो हम उसको HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 93 एंड 124। ये हमारे बोथ नंबर्स हैं। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 592 एंड 518। फाइंड द बोथ नंबर्स इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 296। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है,
इस बार हमको HCF और LCM का सम दे रखा है और HCF और LCM का डिफरेंस दे रखा है, LCM माइनस HCF का ये डिफरेंस दे रखा है। ये हमको किसके इक्वल दे रखा है, 592 एंड 518। अब फिर से हमको वही दो नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही इजी है। जैसे हमको पिछले क्वेश्चन में HCF दे रखा था, तो इस क्वेश्चन में भी सेम तरीके से हमको HCF दे रखा है। ये सिंपल सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से हम अगर HCF निकालें तो क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों का आपस में डिफरेंस है 84, तो हमारा HCF हो गया 37। तो सेम तरीके से LCM क्या होगा, जो इन दोनों का आपस में डिफरेंस को 2 से डिवाइड करने के बाद आया है वही मिनिमम वाले में ऐड कर देंगे। इसमें 37 अगर हम ऐड कर देंगे तो 555 विल बी आवर LCM, ठीक है। तो बड़ी सी इजी क्वेश्चन है। अब हमारे पास HCF है 37, तो वो बोथ नंबर्स क्या होंगे, 37x एंड 37y। हमको पता है कि LCM का क्या फॉर्मूला होता है, अगेन वही LCM इज इक्वल टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज ऑफ दोज टू नंबर्स। तो हमारे पास LCM है 555, HCF है 37 और x और y। तो एक्स वाई का क्या हमारे पास वैल्यू आ गया, एक्स वाई विल बी इक्वल टू 15। ये कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन। अब हमको दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 हो, तो वो क्या होगा, 1 इंटू 15 एंड 3 इंटू 5, ठीक है। अगर हमारा ये रेशियो 3 इंटू 5 है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इनको फिर से 37 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 gives the remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन में क्या स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू लीस्ट नंबर, जहाँ लीस्ट नंबर का जिक्र आ जाए तो वो होता है हमारा LCM। तो हमको क्वेश्चन में LCM निकालना है, LCM ऑफ 20, 25, 35 एंड 40, ठीक है। तो इनका LCM निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 20 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 25 विल बी 5 का स्क्वायर, 35 इज 5 इंटू 7 एंड 40 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 का क्यूब। तो इनका LCM क्या आएगा, जो भी हाईएस्ट पावर है किसी भी चीज़ की उनको हम बाहर ले लेंगे। जैसे 5 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, इंटू में 2 की हाईएस्ट पावर 3, 7 की हाईएस्ट पावर है 1 इंटू 1। इनको आपस में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज ज़ा 200 इंटू 7, 200 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 1400। मीन्स हमारा इन चारों नंबर्स का LCM विल बी इक्वल टू 1400। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कोई हमको ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालना जिसको हम डिवाइड करें इन आपस में नंबर से, तो क्या हमको LCM दे, क्या रिमाइंडर दे। रिमाइंडर विल बी 14, 19, 29 एंड 34। अब हम इन रिमाइंडर्स को आपस में ध्यान से देखें तो कितने का डिफरेंस है, 6 का। यहाँ पे भी इनका आपस में 6 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस। मतलब जो भी हमारी वैल्यू आई है उसके अंदर से हम अगर 6 माइनस कर दें तो इन आपस में ये जो इंडिविजुअली इन डिजिट से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो सेम हमारे रिमाइंडर्स रह जाएंगे 14, 19, 29 और 34, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर विल बी 1400। 1400 तो इन चारों नंबर से डिविजिबल है कंप्लीटली। अगर हम 1400 में से 6 माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1394। तो 1394 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, देखना 1380 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 14। सेम अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंड में क्या बचेगा, तो 75, तो वही रिमाइंडर आएगा हमारा 19, ठीक है। ऐसे ही 35 और 45 करेंगे तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6, 7 and 8 gives the remainder 3 in each case।
पिछली बार क्या था कि अलग अलग रिमाइंडर दे दिए थे, हमको एलसीएम में से वो रिमाइंडर माइनस करना पड़ा था। ठीक है, इस बार क्या ईच केस में रिमाइंडर 3 रह रहा है, मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसके अंदर अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गिव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा सा और लेंथी कर दिया है, थोड़ा सा और टिकी कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचने लग जाएं कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में एक और स्टेप दे दिया है आगे। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमको एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 8 दे रखा है। तो एलसीएम ऑफ क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7 भी है ना, 7 एंड 8। इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास आएगा 840। हमारे पास 840 एक ऐसी टर्म है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगी इजीली। पर हमको क्वेश्चन में एक स्टेप और क्या दे रखा है कि हमको ऐसा नंबर निकालना है जो 9 से भी डिविजिबल हो। मीन्स अगर हम 840 इंटू के करें तो ये नंबर भी इन सब से डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर भी इन सब से डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमको क्या छोड़ना 3 ईच केस। तो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है कि 840 के प्लस 3, के की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी रख लीजिए, ये हमेशा ऐसे एक नंबर आएगा जो इनसे डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर रहेगा। पर हम इस के की वैल्यू के सहारे, हम के की वैल्यू क्या होगी उस वैल्यू के सहारे हम ये देखना है कि वो 9 से डिविजिबल बनाना है कि नहीं, 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम अगर 840 को 9 से डिवाइड करके देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33 आ जाएगा। मीन्स 840 इज इक्वल टू 837 प्लस 3k प्लस 3। ठीक है, 837 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 837k प्लस 3k प्लस 3। ये टर्म तो हमारी एग्जैक्टली 9 से भी डिविजिबल है, तो हमको ये टर्म 9 से डिविजिबल बनानी है। तो हम की क्या वैल्यू रखें, सोचिए आप कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर हम की वैल्यू 2 रखें तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 9। तो ये पूरी की पूरी टर्म एट द वैल्यू ऑफ k2 विल बी डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1674 प्लस 9। तो 1683 विल बी आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस को हमको आपस में करते जाना है तो हमारा आंसर आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 gives the remainder 2, 3, 4 and 5 but it is exactly divisible by 7। क्वेश्चन को पोज करिए, सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम मेथड के ऊपर होना है। तो आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए आपसे निकलता है कि नहीं निकलता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाकी ये वाला क्वेश्चन हमारा मिक्सचर है इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस का। इसमें रिमाइंडर वाला टाइप दे दिया है हमको ये वाला, कि जिसमें रिमाइंडर इस तरीके से बचे कि उनका कॉमन डिफरेंस, जैसे हमने यहाँ पे -6 निकाला था ना, और जो क्वेश्चन को डिविजिबल वाली जो एक्सटेंशन किया था एग्जामिनर ने क्वेश्चन का, वो इस टाइप का दे दिया। तो ये वाला क्वेश्चन इन दोनों का मिक्सचर है। होपफुली आपने कर लिया होगा। जिनको नहीं समझ में आया मैं अभी समझा देता हूँ। हमको क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रखा है किन का वो एलसीएम निकालना है 3, 4, 5 एंड 6। इनका हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम होता है हमारा 60। हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए ईच केस में 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन रिमाइंडर क्या है देखिए -1 डिफरेंस, इधर भी -1 इधर भी -1। तो हमारा कॉमन रिमाइंडर आ गया है कॉमन रिमाइंडर 1। मतलब कि हम अगर 60 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो 60 का ही कोई ऐसा मल्टीप्लायर होगा जो हम 7 से भी डिवाइड कर पाएँ और रिमाइंडर उस केस में भी 1 आए। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाली क्वेश्चन वाली ट्रिक अपनाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया था कि ईच केस में रिमाइंडर हमको 3 रह रहा था, इसीलिए हमने 3 ऐड किया था।
बट हमारे ईच केस में रिस्पेक्टिवली हर एक नंबर में उसके रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर रह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे इधर हमने -6 किया था तो सेम टेक्निक हम अपनाएंगे। 60k -1 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ऐसा टर्म है जो हमको 7 से भी डिविजिबल बनाना है। अब 7 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या होगा, इसको 56 + 4k -1। अब 56 तो हमको पता है 7 से डिविजिबल है, फिर तो 56k भी डिविजिबल होगा। तो हमको बनाना है 4k -1, इस टर्म को हमको 7 से डिविजिबल बनाना है। तो k की क्या वैल्यू रखेंगे कि हम ये टर्म 7 से डिविजिबल हो जाए, तो k की वैल्यू रखेंगे हम 2 रखेंगे, तो 8 - 1 विल बी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 60k -1, k की वैल्यू 2 - 1 119 विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 3 4 5 6 gives the remainder 1 2 3 4 in each case। इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, 7 की जगह अब की बार हमको 13 दे दिया है। इन्हीं यही नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या है हमारे पास 60, और रिमाइंडर इस बार हमको हर एक केस में दे दिया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो एक कॉमन रिमाइंडर क्या हो गया, जहाँ पे हमारे पे 1 था तो इस बार हमारे पास कॉमन रिमाइंडर 2 है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 60k -2। लेकिन क्वेश्चन में इस बार 7 से नहीं 13 से पूछ रखा है कि हमको 13 से भी डिविजिबल होना है। तो इस टर्म को हम 13 से डिविजिबल बनाएंगे। अब 13 से इसके नियरेस्ट कौन सा डिविजिबल नंबर आता है 52। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर वो होगा 52 + 8k -2। अब हम 8 की क्या वैल्यू रखें कि जो 13 से डिविजिबल हो जाए। 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा। अब हम 8 की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तब भी नहीं होगा। तो हम 8 ऐसे ऐसे चलते चलते हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 80 - 2 करेंगे तो हम 78 विल बी डिविजिबल बाय 13 ऑल्सो। तो k की वैल्यू 13 रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 60 × 10 - 2 मीन्स 598 इज आवर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सब क्वेश्चन सेम टाइप के ऊपर है बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। अब एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा ही किया है पिछले, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा ही सिंपल है, पढ़िए। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 and 6 गिव्स द रिमाइंडर 0। लीस्ट नंबर निकालना है, मीन्स हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 4 5 and 6। एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जिसको हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, और वो परफेक्ट नंबर स्क्वायर लीस्ट होना चाहिए, मतलब हमको एलसीएम निकालना है। इन सभी का अगर हम एलसीएम देखें तो 34 से नहीं होगा, 60 हमारा एलसीएम है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 60 को अगर हम फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे तो 60 क्या है 4 × 15, 3 × 5। 4 हमारा ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 5 ये इसके फ्रैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा फैक्टर्स में अगर डिवाइड करें तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखिए 60 इन तीनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 60 का ही कोई मल्टीप्लायर होगा, मीन्स वो 60k ही होगा। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है कि वो क्या हो सकती है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो उस k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को हमको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हम अगर 15 से और मल्टीप्लाई करें तो दिस नंबर विल बी आवर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2² × 3² × 5²। तो ये क्या वैल्यू हुई हमारी लिस्ट, इससे तो छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये वैल्यू हमारी होगी 900 हमारी ऐसी वैल्यू है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है 30 का, जो 4 5 और 6 से भी डिवाइड होते रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट
6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है भाई? 1 लाख, 1 एंड 5 zeros। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का, which when divided by 3, 4, 5, 6 gives the remainder 2 in each case। जिसको हम 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 2 बचे, मतलब 2 हमको ऐड करना पड़ेगा, जो भी इनका एलसीएम आएगा। पहले तो हम इनका एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम वही सेम हमारा 60। मीन्स हमको एक ऐसी टर्म निकालनी है जो नियरेस्ट 1 लाख से ऊपर हो और 60 से डिवाइड हो। तो सिंपल सा तरीका हम अपना कैसे निकालेंगे उस टर्म को, 1 लाख को अपने 60 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे एंड में रिमाइंडर बच जाएगा 40। मतलब हम अगर इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60। मीन्स हमारा 10020 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60। लेकिन हमको ईच केस में 2 रिमाइंडर बचाना है, तो हम +2 और कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 100022। ये ऐसी संख्या है जो इन चारों से डिवाइड करेंगे तो हर केस में 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एलसीएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किस टाइप का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8 गिव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। हमको ऐसा नंबर देना है, इस बार थोड़ा सा और क्वेश्चन को कर दिया है, बढ़ा दिया, जिसमें 4 टर्म्स की जगह हमको 5 नंबर्स दे दिए, 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो हमारा इस बार एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का एलसीएम हो जाएगा 120। 5 नंबर की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? सब 9 हो जाए, मीन्स 99,999। ये ऐसी संख्या है जो 5 डिजिट की बड़ी से बड़ी है। अब हमको ईच केस में रिमाइंडर 1 बचाना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी, मतलब कि बड़ी से बड़ी 5 डिजिट्स की ऐसी संख्या निकालें जो 120 से डिविजिबल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 120 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना हमारा रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचेगा वो हम इस टर्म में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 39। मीन्स 99960 एक ऐसी संख्या है जो 120 से डिवाइड हो जाए। पर ईच केस में हमको रिमाइंडर कितना बचाना? 1 बचाना ना। हाँ, तो ईच केस में अगर रिमाइंडर 1 बचाना तो हम इसमें +1 कर देंगे। ये टाइप भी बड़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आपको पहले से ही पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको कैसे सोल्व करने हैं, तो सोल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना। ये कैलकुलेट करने में कि ये 999 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये माइनस करके इतना ही तो करना है, एक +1 ऐड करना है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। पर ज़रूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपको सोल्व करवा दिए हैं, उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। किसी को और अच्छा लगे या किसी को और शॉर्ट मेथड पता हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को उन वीडियोस की लिख के बता देना कि सर ये इसका शॉर्ट मेथड हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट मेथड आप सभी को समझा रखा है, ठीक है। और जिनको इन नंबर की सबकी PDF चाहिए, ये जो भी मैं मेरे नोट्स में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, अगर इनकी आप PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9416878402। इस नंबर पे मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। जो नोट्स पढ़ाता जाऊंगा वो भी उसके अंदर उसकी PDF फाइल डालता जाऊंगा। सर प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं डेली के, जो डेली के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सर अशोक सर हमको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स, उसकी भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उस सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसमें मैसेज कर देना, आपको सारा स्टडी मटेरियल, शॉर्ट ट्रिक्स इस नंबर पे आपको सबको मिल जाएगा। आप सिर्फ मैसेज करके देख लेना। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमारे एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम ही पढ़ते हैं, देखते क्या आया हमारे प्रीवियस ईयर में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 32। तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 1000। और हमको किन नंबर्स का डिविज निकालना है?
18, 24 एंड 32। ठीक है, आपको तो सिर्फ इनका एलसीएम निकाल के, जो भी इनका एलसीएम आएगा और नियरेस्ट वैल्यू देख लेनी है कि वो टर्म 1000 पे कितना नियरेस्ट वैल्यू जाती है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसके एलसीएम से। मैंने आप सभी को इसका एक लेवल अप कराया है कि अगर वो रिमाइंडर वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें, इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करें, 2 निकाल लें, 3 निकाल लें बाहर, तो ये क्या रहेगा 3, 4, 16 और 4 भी बाहर निकाल लें तो क्या रह जाएगा हमारे पास 314। 24 इंटू 12 ये हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 48, 24, 4, 48, हाँ 24 और 28, 288, 288 हमारा इनका एलसीएम है इन तीनों नंबर्स का। अब हम देखते हैं कि ये नंबर कितना रिमाइंडर छोड़ता है जब हम 1000 को 288 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब 1000 इज डिवाइडेड बाय 288 से डिवाइड करके देखें तो हम 3 से करते हैं कैलकुलेशन, 3 8 24, 26, तो हमारे पास 136 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, मतलब कि हम इसमें से 136 अगर माइनस कर दें 251, 152 अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें 1000 के अंदर तो हमारे पास वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 18, 24 और 32 से। देखिए हमारा आंसर है 1152। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर रिमाइंडर भी पूछे तो रिमाइंडर भी ऐड कर देना। अब वो रिमाइंडर किस टाइप का पूछेगा, हर एक का इंडिविजुअल अलग रिमाइंडर पूछेगा तो आप कॉमन रिमाइंडर निकाल के माइनस कर देना। अगर रिमाइंडर इन ईच केस पूछे सेम रिमाइंडर रहे तो वो आपको ऐड कर देना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेल के ऊपर है कि 3 बेल्स रिंग्स एट इक्वल इंटरवल, जो हर एक बेल बजती है, एक फर्स्ट बेल बजती है हमारे 15, 12 और 20 सेकेंड्स के इंटरवल पे। देन कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स दिस बेल विल रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे में ये बेल कितनी बार एक साथ बजेगी। मतलब कि हम कोई ऐसी संख्या निकाल लें या हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो, मतलब वो एलसीएम ऐसा होगा जो इन तीनों से डिवाइड करें। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 12, 15 और 20 का 60 एलसीएम। आफ्टर ईच 60 सेकेंड्स तीनों बेल एक साथ बजेंगी। तो हमको निकालना है कि कितनी बार वो टोटल 6 घंटे में बेल बजेगी एक साथ। 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, हर 1 मिनट में तीनों बेल एक साथ बज रही है। तो 6 घंटे में कितने मिनट्स होती हैं हमारे पास 360 मिनट्स। इन क्वेश्चंस में एक छोटी सी ट्रिक और होती है कि जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वैसे ही एक बेल बजेगी, उसके बाद से फिर कैलकुलेट होने लग जाता है कि आफ्टर दैट 60 सेकेंड एक और बेल बजेगी जो तीनों एक साथ बजेंगी। मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में जो बेल बजती है वो भी हमको ऐड करना होता है। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है वैसे भी वो वाली बेल भी काउंट करनी होती है। तो 361 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए टाइम दे रखा था हमको, ये टाइम का कॉमन टाइम निकाल लिया कि कौन सा कॉमन टाइम है आफ्टर हाउ मच टाइम दिस 3 बेल विल रिंग टुगेदर। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे। इसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और देखेंगे कि कौन कौन से हमको एग्जाम में आए हुए हैं। 3 रनर्स हैं ABC, रन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग। ABC 3 रनर है, एक सर्कुलर पाथ है जो हमारे पास 12 किलोमीटर का है, इसका पेरीमीटर 12 किलोमीटर। They start their race at the same time from the same place in the same direction with a speed of 3, 7 and 13 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो हमसे पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मेट ईच अदर। मतलब क्वेश्चन में हमको दे रखा कि आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कि हमको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं और फिर उनका एलसीएम निकालेंगे। जो वो एलसीएम टाइम आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगी आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मेट ईच अदर। ठीक है, तो अब हम उनका टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना टाइम लिया है। तो
एक कितना टाइम लेता है सर्कल को पूरा करने में, 12/3। बी कितना लेगा, 12/7। और सी लेगा 12/13। अब हमको ये तीनों नंबर फ्रैक्शंस में है, इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है हमको। ये हमारे पास टाइम आ गया, इस टाइम का जो भी एलसीएम होगा वही वो टाइम होगा जो तीनों आपस में दोबारा मिलेंगे सेम पॉइंट पे। तो इन फ्रैक्शन वाली टर्म्स का हमको कैसे एलसीएम लेना होता है पता है आपको? एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। कोई भी चीज़ न्यूमरेटर में जो भी होगा आपस में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, 12 12 12, तीनों सेम संख्या है तो उनका एलसीएम हो गया हमारे पास 12। और एचसीएफ क्या होगा, 3 7 एंड 13, तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका आपस में एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, तो आफ्टर 12 ये जो भी आवर्स, किलोमीटर पर आवर था ना ये टाइम हमारा पास, पर आवर में था, तो यूनिट क्या है, आफ्टर 12 आवर्स दे विल मेट ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आपको मैंने हर एक टाइप के एचसीएफ के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या रखे हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बीच में पहले डिस्कस कर लिया था, अभी हम 2018 के और देखेंगे कि बाकी 2015 और 16 में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी सोल्यूशन में, उन सबको सोल्यूशन आते होंगे। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लीजिए, या अभी आप सभी के सामने डिस्कस कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को दोबारा। तो हमारा क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट व्हेन इट डिवाइड्स 5892 6105 एंड 65331। इन नंबर्स को जब वो डिवाइड करता है, कोई एक्स ग्रेटेस्ट नंबर है, हर एक केस में वाई रिमाइंडर देता है, हर एक केस में वाई रिमाइंडर देता है। तो व्हेन x प्लस वन वाई इज डिवाइडेड बाय 33 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आप सभी को जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था कि हमने एचसीएफ और एलसीएम में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे पार्ट 1 में, कि एक तो डिफरेंस के ऊपर देखना है, इन दोनों का डिफरेंस, इनका आपस में एचसीएफ भी वही होगा जो इनके डिफरेंस का एचसीएफ होगा। तो इनका आपस में डिफरेंस है 213 एंड 426, तो इनका एचसीएफ हो गया 213। मीन्स हमको x की वैल्यू दे रखी है 213। अब हमको रिमाइंडर निकालना है कि ईच केस में रिमाइंडर सेम आता है, तो y की वैल्यू क्या, 213 को जब इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 141। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 213 प्लस 141 डिवाइडेड बाय 33। तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 354 को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 24। 3 10 जा करेंगे 330 को 354 में से माइनस करेंगे तो 24 रिमाइंडर। बड़ा ही सिंपल है, आप सभी को इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्रीवियस ईयर का, इफ एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3288 10139 and 19200 are divided by 8 then the remainder is the same, what is the sum of digits of x। वही सेम डिफरेंस वाले फॉर्मूले के ऊपर इनका आपस में अगर हम डिफरेंस देखें तो 6851 और 9061, तो इनका एचसीएफ वही होगा जो इनके डिफरेंस का एचसीएफ होगा। तो इनका आपस में एचसीएफ क्या है 2210। तो इनका एचसीएफ हम अगर निकालें, हमने प्रीवियस ईयर की वो वीडियो में देखा था, हमारे पास एचसीएफ आया था 221। तो हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे 2 + 2 + 1, तो 5 हमारा आंसर था। बड़ा ही इजी था हमारे पास आंसर। तो ये सभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं आप सभी से, और एचसीएफ और एलसीएम की हर एक टाइप को हमने कवर किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो हमारा परसेंटेज है। परसेंटेज के ऊपर ही अगर आपको परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आ गया तो आप सभी प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली कर लेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली कर लेंगे, और जो एलिगेशन मिस्टर एलिगेशन के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज बेस के ऊपर हैं, एवरेज वालों को भी आप इजीली कर लेंगे। तो आप सभी के
ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो जाएंगे अगर आप परसेंटेज इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम परसेंटेज का करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मन लगा के।